guys, मैं आप देखिए दोस्तों, आपका हमारा यूट्यूब चैनल सब दोस्त का चैनल पर वेलकम। तो प्रशांत की वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी की फ्री हैंड टू इंडियन मिलिट्री पाकिस्तान क्लेम वार। अच्छा, तो ये आप ये देखें कि ये इसका मतलब है कि पीएम मोदी ने जो है वो इंडियन फोर्सेस को फ्री हैंड कर दिया। तो अच्छी बात है, ये हमारे लिए तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। वीडियो देखते उसके बाद अपने देखते हैं। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज ये दृश्य देश के सामने आए। प्रधानमंत्री मोदी बैठे हैं यहाँ पर, अजीत डोभाल, हमारी मिलिट्री के चीफ यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी चीफ, सीडीएस आप भी यहाँ पर बैठे हैं और ऑफ कोर्स भारत के रक्षा मंत्री भी यहाँ पर बैठे हैं। उसके बाद ये रिपोर्ट सामने आती है। बाय द वे, वर्ल्ड मैप कितना बढ़िया लगा रखा है ऊपर। एनीवे, उसके बाद न्यूज सामने आती है कि पीएम मोदी ने हमारी मिलिट्री को ऑपरेशनल फ्रीडम दे दी है। फुल ऑपरेशनल फ्रीडम मतलब कि हमारी आर्म फोर्सेस के पास कंप्लीट फ्रीडम है। सरकार पूछेगी नहीं कि ये क्यों किया, टाइमिंग ये क्यों थी, ऐसे क्यों था। हमारी आर्म फोर्सेस खुद डिसाइड करेंगी कि कैसे एक्शन लेना है, क्या एक्शन लेना है और किस मैग्नीट्यूड का एक्शन लेना है। और इंटरेस्टिंगली आज ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अपने मीडिया को यह कह दिया है कि 2 से 4 दिन में पाकिस्तान और भारत के बीच में वॉर हो सकती है। अगेन, हम यहां पर यह नहीं बात कर रहे कि 2 से 4 दिन में इंडिया स्ट्राइक करेगा। लिटरली यहां पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं 2 से 4 दिन में देयर कैन बी अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और इसका जो रीजन है वो बहुत अजीब दिया है। मतलब झूठ इतना जरा बोलते हैं ना ये लोग। ये पूरी क्लिप सुनना। Is there a very vivid possibility that we can have war in next day 2 or 3 or 4? Day 2 or 3 or 4? Yeah, because मेरा मतलब अगर 15 दिन बाद हुई तो वो मोदी का इलेक्शन हो जाएगा वहाँ पे। अब यहाँ पे आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कहते हैं कि जी भारत में कोई अभी इलेक्शन होना है मोदी का और इस वजह से जल्दी ये कुछ कर देंगे। ये सब झूठ है। अगेन, एज यू प्रीटी मच नो, अभी जो इस साल पहली बात तो कोई ज्यादा इलेक्शन है भी नहीं। नवंबर महीने में हम देखेंगे 2025 के कि बिहार के चुनाव होने हैं जो काफी दूर है। दिल्ली के चुनाव ऑलरेडी हो चुके हैं, उसका रिजल्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इस तरीके से पाकिस्तान की सरकार अपने लोगों को मैनिपुलेट करती है और इसलिए इतना इंपॉर्टेंट था पाकिस्तान के ये जो डिसइंफॉर्मेशन जो मीडिया फैलाती है उसको बैन करना। क्योंकि ये देखो, गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड करती है इनकी सरकार। इनके मीडिया के पास हिम्मत है नहीं कि सरकार को फैक्ट चेक करे। उसके बाद वही इंफॉर्मेशन ये लोग स्प्रेड कर देते हैं और इंडिया में भी कई लोग उस इंफॉर्मेशन को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सो भारत सरकार ने इनके जो यूट्यूब चैनल्स को बैन किया है, बहुत अच्छा काम किया है। हालांकि मेरे हिसाब से अभी बहुत सारे और पाकिस्तानी चैनल्स को बैन करना बाकी है। और ऐसे टाइम में वर्ल्ड मीडिया में क्या छप रहा है ये पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, एशिया के ज्यादातर न्यूज आउटलेट्स इस वक्त डर में है। वो ये मान के चल रहे हैं कि भारत अगर स्ट्राइक करेगा, या फिर कई जगह ये भी प्रोबेबिलिटी अभी भी बताई जा रही है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के मिनिस्टर्स बार बार कह रहे हैं कि इंडिया अटैक करने वाला है, इंडिया अटैक करने वाला है, ये हो सकता है ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का। उस केस में आप समझ लीजिए भारत का जवाब फिर और जरा बड़ा होगा। इस वक्त बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बने हुए हैं। और इधर आप देख पाओगे आर्टिकल, इंडिया पाकिस्तान की अगर वॉर होती है, मैं अगर यहाँ पे इफ लगा के चल रहा हूं क्योंकि डिपेंड करता है कि भारत का अटैक कितना बड़ा होगा, उसके विजुअल्स क्या आएंगे। क्या पाकिस्तान फिर से लास्ट टाइम की तरह, जैसे बालाकोट की स्ट्राइक में उन्होंने किया था कि जी कुछ पेड़ गिराए हैं और कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान ने काफी हद तक छुपाने की कोशिश करी थी कि इनके आतंकवादियों को कितना लॉस हुआ था। अगर पाकिस्तान फिर से ऐसा कर लेता है तो वॉर के चांसेस कम है। बट अगर विजुअल सामने आ जाते हैं कि ट्रेनिंग कैंप्स डिस्ट्रॉय किए गए हैं, पीओके में इवन पाकिस्तान के अंदर कई आतंकवादी मारे गए हैं और इसके प्रॉपर एविडेंस सोशल मीडिया पे वायरल हो जाते हैं, पाकिस्तान उसको छुपा नहीं पाता, उस केस में देखिए बिल्कुल पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं फेस सेविंग के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर वॉर के चांसेस डेफिनेटली काफी हद तक बढ़ जाएंगे। और आप इन आर्टिकल्स में आप ये देखोगे, दुनिया भर के जो निवेशक हैं ये एंजाइटी के साथ देख रहे हैं कि भारत पाकिस्तान की टेंशंस कैसे प्ले आउट होती है। और ऑब्वियसली जब मैं बात करता हूं ग्लोबल इन्वेस्टर्स की, तो पाकिस्तान में तो खैर चाइनीज इन्वेस्टर्स के अलावा और कोई खास इन्वेस्ट करने नहीं वाला। मेनली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट की। यहाँ पे आप देख पाओगे मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भारत की स्टॉक मार्केट
5वें स्पॉट पे आपको मिलेगी। नंबर 1 पे ऑब्वियसली यूएस स्टॉक मार्केट है, फिर आपको चाइनीज, जापानीज, हांगकांग और फिर आपको दिखेगी इंडियन स्टॉक मार्केट। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट को ढूंढने के लिए बहुत ही नीचे, आई मीन बांग्लादेश के भी नीचे है, डैम, नाइजीरिया के भी नीचे है, ओ स्नैप, नेपाल के भी नीचे है। वाओ, ओके, वेल दैट्स सैड। खैर एनीवे, तो अगेन एज यू कैन प्रीटी मच सी, जो भी आज के समय ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में नर्वसनेस है वो इसी बात को लेकर है कि पाकिस्तान के साथ वॉर के चक्कर में भारत का जो ये गुलदस्ता है स्टॉक मार्केट का, यहाँ पर कुछ खराब ना हो जाए। और यहाँ पे मुझको एक बात ऐड करनी पड़ेगी, प्लीज कहीं से भी ये अज्यूम मत कर लेना कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट अगर होती है इसको भारत स्टार्ट कर रहा होगा। 5वां लगातार दिन है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की आर्मी लगातार फायरिंग कर रही है। क्या आपको कोई ये ऐसा देश दिख रहा है जो कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता? इनके मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट देख लो, इंडिया के लिए न्यूक्लियर वेपन्स रखे हैं हमने और ये लड़ेंगे इंडिया से और क्या क्या करेंगे। एक लीडर यहाँ पे है, मैं कहूँगा, पर वो आज के समय पावर में नहीं है, नवाज शरीफ। नवाज शरीफ जो शहबाज शरीफ के भाई हैं और आज के समय अपने देश के प्रधानमंत्री को एक एडवाइस के रूप में उन्होंने ये कहा है कि इंडिया के अगेंस्ट कोई अग्रेसिव स्टांस मत लो। यहाँ पे आप देख पाओगे नवाज शरीफ ने एडवाइस किया है अपने भाई शहबाज शरीफ को नॉट टू टेक एनी अग्रेसिव पोजीशन ऑन द मैटर एंड यूज डिप्लोमेटिक चैनल्स टू ईज टेंशंस। बट शहबाज शरीफ और इनकी जो बाकी ये जो मिनिस्टर्स हैं, लगता नहीं है कि ये लोग एक डिप्लोमेटिक चैनल यूज करना चाहते हैं। कॉन्स्टेंटली लाइन ऑफ कंट्रोल पर ये लोग फायरिंग कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं भारत को। और अब भारत के ऊपर यहाँ पे है कि हम स्ट्राइक कैसे करते हैं और क्या हम पीओके का कुछ लैंड वापस ले सकते हैं। मैं जानता हूं आप सब लोग न्यूज ये नहीं सुनना चाहते कि जी भारत ने ब्रह्मोस छोड़ दिया पाकिस्तान या पीओके में कहीं जाकर फट गया, कुछ उसकी सिग्नल आए हैं, कुछ रेडार में दिख गया वगैरह। हम चाहते हैं पीओके का कुछ हिस्सा भी भारत में वापस मर्ज हो, क्योंकि आप अगर सोचकर देखें तो ये मौका पाकिस्तान ने खुद भारत को सजा कर दिया है नर्वसनेस में। ये लोग शिमला एग्रीमेंट के बारे में जो भी कुछ बोल चुके हैं, उसके बाद भारत इंटरनेशनल कम्युनिटी को कह सकता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल का अब कुछ मतलब बचा नहीं है। सिंस पाकिस्तान शिमला एग्रीमेंट तोड़ने की बात कर रहा है और एक्चुअली सस्पेंड करने की बात कर रहा है, तो अभी के लिए कुछ इसका मतलब बनता नहीं है। अगर न्यूज ये भी आ जाती है ना कि भारत ने कुछ पहाड़ियां कैप्चर कर ली है, जिस तरीके से हमने ऑपरेशन मेघदूत के अंडर सियाचिन ग्लेशियर वापस कैप्चर किया था, उस वक्त किसी ने सोचा नहीं था भारत ये करेगा, बट इंडिया मैनेज टू डू इट। सियाचिन ग्लेशियर हमने वापस ले लिया। अगर कुछ और पहाड़ियां हम वापस ले लेते हैं पीओके में, दैट विल बी अ ग्रेट बूस्ट फॉर द नेशन। कंट्री एक बार को सेलिब्रेट करेगा कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल की लकीर है थोड़ी तो आगे बढ़ी, धीरे धीरे पीओके इवेंचुअली भारत में मर्ज होगा। ये रातों रात नहीं हो सकता, बट अभी के लिए मैं कहूंगा हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आई होप मिलिट्री बस यहाँ पे कुछ मिसाइल वगैरह मारकर ये अपॉर्चुनिटी को जाने ना दे। जब बात इतनी आगे जा चुकी है, इंडिया शुड डेफिनेटली टेक बैक सम लैंड। अगर आप एग्री करते हैं मेरी बात से तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं जानना चाहूंगा आप सबका ओपिनियन। और एक वैसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट नोट करने वाली ये भी है कि जो भी आज के समय इंडिया पाकिस्तान के बीच की टेंशन चल रही है, इसी बीच भारत के एक ऑनवॉय तालिबान की लीडरशिप से फिर से मिलकर आए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे दोनों की रिसेंटली यहाँ पर मीटिंग हुई है और पाकिस्तान ये भी बार बार कह रहा है कि जो अफगानिस्तान की बॉर्डर है वहां से भी लगातार लोग आने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान की साइड, कुछ अटैक्स होने की वहां पर पॉसिबिलिटी बनी हुई है। सो सरप्राइज मत होइएगा जब भारत कुछ कर रहा हो ना तो अचानक से अफगानिस्तान की साइड से भी पाकिस्तान को कुछ सरप्राइजेस मिले। तो अभी इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, कुछ अपडेट्स आती हैं तो ऑब्वियसली मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। देखिए, करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव एआई। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पकड़ा दी जाएंगी, मगर यहाँ पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहाँ करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे,
हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो, आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं, बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहां पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहां पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहां पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे, इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। तो गाइस वीडियो तो होगी खत्म। बिल्कुल सही है। चलें कहीं से तो वार स्टार्ट हो और हम भी इसमें जो है मकबद या खुद हिस्सा लें और अपनी लाइफ में गौर देखें। देखें इंडिया कितने दाम में है या पाकिस्तान कितने दाम में है। इतने अरसे से हम जो है इनकी और साजो सामान खरीद रहे हैं, कोई रशिया से खरीद रहा है, कोई चाइना से खरीद रहा है, हमारे पास कोई अमेरिका से खरीद रहा है। हमारे पास वो प्लान हमने विक्रांत बना लिया हमने, हमारे पास वो बनी हुई है। हमने जो है फ्रांस से फाइटर जेट खरीद ली तो है। आप भी क्या पाकिस्तान की आप तरफ इंडिया की बात करते हैं तो पाकिस्तान की भी करें। पाकिस्तान की तरफ से भी है। हम J-17 थंडर बना रहे हैं, हाँ, हम बिल्कुल। J-10C दे रहे हैं, हम J-10C में इस्तेमाल होने तो वाले ये चाइना यूज से कब होगा? मजाक तो ये बात तो ये भी बेसिक पॉइंट है, ये कब यूज होगा, इसका फायदा क्या है। तो अब मुझे लगता है कि अब सही टाइम आ गया उसको यूज करने का। तो एक और हो ही जानी चाहिए 2025 में, एक झटका जो है ना वो लगना चाहिए दोनों कंट्रीज को। फिर जाके अब ये दोनों कंट्री उबल रही हैं। यार एक बात है, एक बंदे की मैंने कुछ दिन पहले वीडियो देखी, उसने कहा है कि दुनिया के नए तीन कह लेंगे गंदे अंडे हैं ये दोनों मुल्क, इंडिया और पाकिस्तान। वो कह रहा है कि आप यूरोप में चले जाएं तो कोई वहां पे सिक्योरिटी बॉर्डर्स पे कोई वहां पे परेड नहीं होती, कोई टांग उठा के यहाँ पर नहीं ले जाता, चाहे वो पाकिस्तान का हो चाहे वो इंडिया का हो। कोई कह रहे हैं कि ऐसी इनकी ना अफरा तफरी बॉर्डरों पे नहीं मची होती। आज मुझे एक भाई जो है वीडियो में दिखा रहा था, वो कह रहा था कि ये इटालिया का बॉर्डर है और दूसरी तरफ स्लोवेनिया के इस तरह का कोई कंट्री था, देश था, उनका जो बॉर्डर है दिखा रहा था। सिर्फ वहां पे दोनों जो कंट्रीज थे उनके झंडे लगे हुए थे और बीच में से एक सड़क गुजर रही थी। उसने 2 पाँव उधर उठाया, उसने कहा ये इटालिया है, इटली यानी कि। दूसरी तरफ उसने कहा कि ये स्लोवेनिया है। तो ये है वो कह रहे हैं। और हम दूसरी अगर हमारे मुल्कों की बात की जाए, स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान की, तो 76 सालों से यही कर रहे हैं। किसी का अगर वहां पे कत्ल हो जाता तो ये कहते हैं पाकिस्तान ने कर दिया, पाकिस्तान का यहाँ पे कोई मसला बन जाता तो वो कहते हैं इंडिया वालों ने किया है। तो 76 सालों से यही जो हो रहा है हमारे बॉर्डर पे, कह लें कि हर वक्त जो है आर्मी जो है वो कह लें कि एक्टिव होती है। थोड़ा सा कह लें कि कोई मसला बने तो धड़ 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 दो शुरू हो जाए दोनों तरफ से। और ये दोनों तरफ से हो रहा है। आप यूरोप को देख लें, कनाडा और अमेरिका को देख लें, सुपर पावर को देख लें, कनाडा और अमेरिका का बॉर्डर किस तरह बना हुआ है। ना वहां पे दीवार बनाई हुई है, ना वहां पे मशीन गन्ने लेकर लोग जो है वो बैठे हुए हैं। और ऐसे कोई बंदा जो है ना वहां पे, खास करके आर्मी का बंदा जो है, कोई मशीन गन लेकर नहीं बैठा हुआ, सुकून के साथ रहते हैं। एक जो है दूसरे एक जो शहरी है अमेरिका का, वो दूसरी तरफ कनाडा में आसानी के साथ इंटर हो रहा है, अपनी डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरी करवाता है और इंटर हो जाता है। और कनाडा का सेम ही इसी तरह प्रोसीजर है, वो आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन करवाता है और अमेरिका में दाखिल हो जाता है। लेकिन बात दुनिया के ये 2 मुमालिक हैं जो 76 सालों से अपनी टांगे उठाए हुए हैं वाघा बॉर्डर पे, कभी दूसरे बॉर्डर पे, कि हम नहीं जी भाई हम आपसे बड़े हैं, वो कहता है हम आपसे बड़े हैं। 76 सालों से यही खिचड़ी पकी जा रही है।
और अब जो है पीएम मोदी साहब जो है, मैं मुद्दे की तरफ आऊँ तो वो कहते हैं कि हमने फ्री हैंड दे दिया है। हमने सारे, वो अजीत दोवाल भी बैठे हुए थे, तो सभी को उन्होंने कहा है कि भाई जो मर्जी करो, जब मर्जी एक्शन करो, जो मर्जी ऑपरेशन करो, आप मेरी तरफ से फ्री हो। वो पेटो को उन्होंने अपना जो है वो नेशनल एडवाइजर बनाया होगा जी, वो सब मशवरे देने के लिए। उसने मैंने उसके स्टोरियां सुनी, उसने ये किया, उसने न्यूक्लियर प्लांट पाकिस्तान का डिले करवा दिया, उसने ये कर दिया। हाँ, तो मैंने उसका बैठ कर फिर उसका ना जो है वो हिसाब लगाया। मैंने कहा ये रुकवा तो काफी कुछ रहता है, लेकिन पता नहीं वाश में जाके ये वो भी कर पाता सुकून से कि नहीं। बातें सुनो तो वो पता नहीं कहाँ से क्या कर देते हैं, ये वो कर देते हैं। भाई हमें भी सारा पता है। भाई आप करो। एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि भाई वो कर भी पाता या नहीं कर पाता, असल में कोई काबिलियत देखकर उन्होंने यहाँ पे उसको रखा हुआ है, ऐसे कोई थोड़ी रखता है। ये भी थोड़ा सोचा करें। एक मिनट, ये बात देने पड़ना वो करना पड़ता है। अगर अच्छा ठीक है, इंडिया के लिहाज से तो वो ठीक। अब पाकिस्तान में शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया तो वो भाई किसी हमारी एजेंसी ने हमारी देखकर उस बेचारे को वहाँ बिठाया होगा ना। उन्होंने अपने मकासद पूरे करने के लिए बिठाया होगा। नहीं, आप इंडिया और पाकिस्तान को सेम क्यों समझते हो? नहीं, आप उधर के मुद्दे को पाकिस्तान से मिला रहे हो कि अजीत दोवाल जो है वो भी नवाज शरीफ की तरह है, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, ये तो कोई तुक नहीं बनता। ठीक है, आप उसके बारे में कोई सबूत नहीं, तुम बलूचिस्तान को करते हो तो सेम क्यों करते हो? नहीं, सेम वही होता है। पाकिस्तान बलूचिस्तान की नहीं करता मैं, बलूचिस्तान की नहीं करता मैं, यहाँ की करता हूँ। आपने कहा कि कश्मीर जो है वहाँ के लोग जो है डरे हुए हैं, खौफ है, तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान के लोग भी डरे हुए, मैं खुद डरा हुआ हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? यहाँ पर एक अगर आप कोई बात करेंगे अपनी कह रहे एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, आपको उठा लिया जाएगा। करके देखो। जितनी मैंने इस चैनल पर बात तो भाई अभी आपकी वीडियो वहां तक नहीं पहुंची, आपका चैनल जो है, आपकी ज्यादातर जो ऑडियंस है देखने वाली वो इंडिया में, ऑडियंस से कोई रिलेटेड नहीं है। उन्होंने आपका हर एक चीज का डाटा हमारी गवर्नमेंट के पास है, हमारी एजेंसियों के पास है। आप क्या करते हो, आप कहाँ सोते हो, आप क्या बोलते हो, मैंने कल भी आपको बताया था कि एक बंदा जो था अहमद नूरानी, जो बाहर के किसी मुल्क में बैठा हुआ है, उसने हमारे जो आर्मी चीफ है उनके कह रहे हैं कि जो दो साहबजादी हैं उनके बारे में कुछ जो है ना इंफॉर्मेशन दी थी, तो उसके दो भाई जो है ना उनको उठा लिया गया था। वल्लाह आलम किस केस में उठाया गया था, लेकिन ये हकीकत है। और यहाँ पर भी लोग खौफ हिरास में इस वजह से ही रहते हैं कि भाई कोई भी अगर हुकूमत के खिलाफ या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करता है तो उसको उठा लिया जाता है, तो थाम लिया जाता है। ये हकीकत है। चलें दोस्तों, कश्मीर में भी यही है। और दूसरी बात ये है कि मुद्दा जो हमारा रह गया, नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है, बड़े मियाँ साहब ने, कि शहबाज शरीफ साहब आपने इंडिया और पाकिस्तान के मुद्दे में कोई अग्रेसिव जो है ना स्टेटमेंट वो नहीं देनी। वजह ये है कि भाई हमारा जो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर है, हमारा जो आना जाना है वहां पे लगा रहता है, वो ना बंद हो जाए, हमारे जो हम बुरे ना हो जाए इंडिया के हवाले से। तो उनका असल में कहने का मतलब ये था, ये उनके कह लेंगे स्टेटमेंट थी। और क्योंकि वो भी है नवाज शरीफ साहब जो है अक्सर वहाँ इंडिया में खड़े होकर कहते थे कि भाई हम सेम ही है, सारा कुछ जो है ना वो एक ही है। चलें, ये भी है। तो इसको एक को एक करके दो कर दो या इसको जीरो कर दो, और वो अभी मेरे ख्याल से होने वाला है। तो बड़ा मजा आने वाला है दोस्तों, मैदान सजने वाला है और मैदान का इंतजार कर रहे हैं। हम तो पाकिस्तानी का इंतजार कर रहे हैं, दूसरे का मुझे नहीं पता। हम पाकिस्तानी तो उसका बड़ी बेचैनी से उसका वेट कर रहे हैं कब मैदान सजेगा। और हम तो पहले ही भाग रहे हैं भाई। हाँ, हमारे मुल्क में है ही कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं हमारे मुल्क में। बेरोजगारी हमारे मुल्क में, करप्शन हमारे मुल्क में, महंगाई हमारे मुल्क में, बिजली वो नहीं हमारे मुल्क में, गैस वो हमारे मुल्क में नहीं, पेट्रोल की कीमतें आसमानों तक। हम तो पहले ही मार रहे हैं, यकीन जाने जंग से भी बदतर है। रोज मरते हैं। जंग में ये होगा कि एक मिसाइल उधर से आएगा, फना हो जाएगी। तो ये है, हम तो पहले ही मार रहे हैं। और तो हमने तो यही कहते हैं कि भाई आप लड़ो, तबाही होगी। आपको मुल्क भाई इंडिया जो है वो तरक्की कर रहा है, ठीक है, उसका दूसरे मुल्कों में नाम है भाई, तो मुआशी लिहाज से भी आगे है, हर लिहाज से वो आगे है, पाकिस्तान से तो 100 गुना आगे है। लेकिन पाकिस्तान का गाल मुल्क है। ये तो मैंने आज एक स्टेटमेंट एक भाई की सुनी थी, वो मेरे ख्याल में से कौन था, वो कह रहा था कि यूएसए रोक रहा है इंडिया को, कोई इससे लड़ना नहीं, रशिया इससे को रोक रहा है कि लड़ना नहीं,
दुबई वाले इसको कह रहे हैं कि इंडिया को भी लड़ना नहीं। पॉइंट पे उसने बोला कि भाई इस वजह से रोक रहे हैं कि अगर पाकिस्तान तबाह कुछ पाकिस्तान के साथ हो गया तो भाई इसका कर्जा कौन देगा? जो कर्जा इसने पाकिस्तान ने लिया हुआ है ना, उसने कहा है कि यहाँ पर इस पे उस बंदे ने पता क्या एंड पे कहा, बात लेनी पड़ेगी भाई। यार बात सुन लिया करो, सुन लिया करो बात। ये गल उसने उस भाई ने, आज मैंने किसी और के मुंह से सुनी थी, उस भाई ने आगे से कहा है कि कर्जा लेने का पाकिस्तान को यहाँ फायदा तो हो रहा है ना, फिर दूसरे जो मुल्क है उसकी फिक्र कर रहे हैं। ये हालत है। अब आप रोने न लग जाना, ये हकीकत है। मैंने आज ही वीडियो देखी है। फिर क्या है लोगों के, हम पहले वॉर से लड़ रहे हैं, हम अपनी कंट्री में तो पहले ही लड़ रहे हैं, ये वॉर हमारे ऊपर तो 76 सालों से वॉर हो रही है। हमें हमें रोने की नहीं, इंडिया को रोने की जरूरत है। क्यों? वो जो है ग्रो कर रहा है, उसकी इकोनॉमी जो है काफी स्टेबल है, काफी अच्छी इकोनॉमी है। तो अगर वॉर होगी पाकिस्तान का तो पहले कुछ नहीं, पाकिस्तान के बाद, लेकिन इंडिया का भी कुछ नहीं बचेगा। और इंडिया जो अपनी तरफ से सुपर पावर बनने की कोशिश करता है ना, इससे पहले उसका कहने के चाइना में बैठा, चाइना को वो नहीं देख रहा, वो खुद को देख रहा था कि मैं सुपर पावर बनूंगा। तो उसको ये ख्याल करना चाहिए और किसी दूसरे काम नहीं है। और अपने जायज जो अपनी इलाकों में या उसके अलावा स्पेशली जो कश्मीर है, वहाँ पर हमले करवा कर जो है पाकिस्तान को ब्लेम करके, और वहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम लड़ाई करवा कर उसके करने का कोई फायदा नहीं है। ये आप बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा दोस्तों। तो इससे आपको फायदा, हमारा कोई नुकसान नहीं है। नुकसान भी आपका और फायदा भी आपका है। हम तो पहले ही डूबे हैं, इस टाइम शेर है तो वो आपका फिट होता है इस टाइम। तो वीडियो का इसके साथ करते हैं और मिलते नहीं वीडियो में साथ।